गायनेकोलॉजिस्ट व इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के वीडियो में मैं आपको महिलाओं की एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन जिसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे ये यूट्रस है, यूट्रस के नीचे वाला पार्ट है ये सर्विक्स है। सर्विक्स जो होती है वेजाइना में ओपन हो रही है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ये जो है पतली पतली जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, ये फैलोपियन ट्यूब्स है। और ये फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं ये आगे चल के यहाँ पे फिम्ब्रियल एंड है, और ये फिम्ब्रियल एंड यहाँ से खुला हुआ होता है। और ये एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो हमारी पूरी कैविटी यहाँ पे सारे इंटेस्टाइन वगैरह और ऑर्गन्स होते हैं उसमें जाके ये खुलती है। और ये जो दो गोल से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट और राइट ये ओवरीज हैं। इनका काम होता है ये अंडाशय इसको हिंदी में बोलते हैं। इनका काम होता है हर महीने में जो है ओवेरियन फॉलिकल जो बनता है और ओव्यूलेशन होना, ये इनका काम होता है। तो अंडाणु जो होता है हमारा इन्हीं दोनों ओवरीज से निकलता है। इन दोनों ओवरीज से निकल के अंडाणु हमारा यहाँ पे चला जाता है और ये फिम्ब्रियल एंड इसको कैच कर लेता है। और कैच करने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ से मूवमेंट होता है उसका, और इधर से नीचे के रास्ते से हमारा जो शुक्राणु जिसको स्पर्म बोलते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से यूट्राइन कैविटी से एंटर करता है। और एंटर करने के बाद इधर से चलता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है स्पर्म और ओवम का दोनों मिलके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नॉर्मल होता है। और फिर ये जो नॉर्मल फर्टिलाइज हमारा ओवम है ये हमारे यहाँ से नॉर्मली धीरे धीरे चल के यहाँ पे ऐसे आता है, और ये यूट्रस की जो वाल है इसमें जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो ये हमारी एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिससे हमारी नॉर्मल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी होती है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो जब ये अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होती है इसको जान लेते हैं। तो जब हमारा ये नॉर्मल स्पर्म यहाँ से धीरे धीरे गया, यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से हमारा ओम निकला, यहाँ बाहर कैविटी में गया, इसने फिम्ब्रियल एंड इसको खींचा। ये जो फिम्ब्री आपको दिखाई दे रहे हैं इनका काम यही है कि ये ओम को खींचता है यहाँ से, जो यहाँ से कैविटी में निकल गया इसको खींच लेता है यहाँ से। तो यहाँ से हमारा ओम यहाँ से आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ हमारा, यहाँ पे हो गया। इतना तो हो गया प्रोसेस, इतना तो दोनों में सेम है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी और इसमें भी। तो अब आगे क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पे हमारा जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद ये जो हमारा फर्टिलाइज ओम है ये इधर ना जा करके यहीं पे, या तो यहीं पे इम्प्लांट हो जाता है, ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता है। जैसे अगर हमारी ट्यूब यहाँ पे आगे कुछ ब्लॉकेज है या ऐसे कंस्ट्रिक्टेड है, आगे एडिशन है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो यहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पा रहा है यहाँ से। या फिर ये इधर की तरफ चलने लगता है और ये जो है इधर से हमारा कैविटी में आके यहाँ पे गिर जाता है इस तरीके से। इधर भी जा सकता है, इधर हमारी सारी इंटेस्टाइन होती हैं, ऐसे जाके इंटेस्टाइन के ऊपर भी इम्प्लांट हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आप देख रहे हैं जैसे ये ट्यूब हमारी बहुत पतली हैं, बहुत पतली पतली हैं। अगर इसमें हमारा प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो ये जो है इसको सह नहीं पाती और ये ट्यूब फट जाती है। और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं इस तरीके से। तो जब ये ट्यूब फट जाती है तो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है महिला को, तो उसको बोलते हैं रप्चर्ड ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो वो बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। इसके अलावा जो है ये तो हमारी ट्यूबल एक्टोपिक हो गई, रप्चर्ड एक्टोपिक हो गई, और मैंने ये बताया ये यहाँ से चला जाता है इधर, ये होता है हमारा ट्यूबल एबॉर्शन। तो ये भी हमारी खतरनाक कंडीशन है। ट्यूबल एबॉर्शन भी, ट्यूबल प्रेगनेंसी और रप्चर्ड ट्यूबल एक्टोपिक, ये तीनों ही हमारी बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। चलिए अब इसके लक्षणों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने जाना इसकी जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसकी हमने थोड़ी सी एनाटॉमी समझ ली कि कैसे कैसे हमारी ये होता है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो महिला प्रेजेंट कैसे करती है, हमारे पास कैसे आती है। उसको हल्का फुल्का पेट में दर्द हो सकता है, उसको अगर रप्चर्ड एक्टोपिक है तो चक्कर आ सकते हैं, बीपी फॉल करने की वजह से जी घबरा सकता है, सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है, सब डायफ्रेगमेटिक पेन हो सकता है, यानी कि जो लंग्स के नीचे वाला एरिया है उसमें उसको दर्द का एहसास हो सकता है। इसके अलावा जब वो अपना सबसे पहली बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसमें एक हल्की और एक गाढ़ी रेखा उसको दिखाई दे सकती है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले उसका अर्जेंट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, प्रेगनेंसी की लोकेशन को देखा जाता है, अगर प्रेगनेंसी ट्यूबल एक्टोपिक है या रप्चर्ड एक्टोपिक है। अगर रप्चर्ड एक्टोपिक है तो इमीडिएटली उसकी सर्जरी, ब्लड अरेंज करके इन्वेस्टिगेशन करवा के उसकी फटाफट ओपन लेप्रोटमी, अगर लेप्रोस्कोपी की सुविधा है उपलब्ध तो उसकी फटाफट सर्जरी की जाती है। अगर एक्टोपिक जो है आपकी रप्चर्ड नहीं है, यानी कि ट्यूब में है अभी लेकिन वो रप्चर नहीं हुई है, ऐसी अवस्था में कुछ हमारे क्राइटेरिया होते हैं
जैसे कि हम देखते हैं कि उसका साइज़ कितना है, उसमें हार्ट बीट है या नहीं, और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको हमें ऑब्जर्व करना है, मेडिकल मैनेजमेंट करना है या इसकी सर्जरी करनी है। तो वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आप जहाँ डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे उसका फर्दर मैनेजमेंट करना है। दवाओं से भी कई बार हो जाता है, अगर बहुत छोटी प्रेगनेंसी ट्यूब में लगी है और वो जो है मतलब ऐसी अवस्था में कि वो खुद ब खुद अबॉर्ट होने के प्रोसेस में है, तो वो दवाओं से भी मैनेज होती है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था है कि वो रप्चर वाली कंडीशन में उसका लगातार साइज बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको इमीडिएट लैप्रोटमी करने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सर्जरी उसमें हमें करनी पड़ती है। तो ये मैंने कुछ आपको जानकारी दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। थैंक यू।